आज एक ऐसी कथा से आप विद्यार्थियों को हम जोड़ने जा रहे हैं जो कि बड़ा ही मनोरंजनदायक कथा है और कथा का नाम है जातक कथा। ये कक्षा 12 यूपी बोर्ड संस्कृत दिग्दर्शिका में वर्णित जातक कथा नामक पाठ है जो 5वें नंबर का है, अध्याय 5 ना 5वें अध्याय का यह पाठ है। जातक कथा में कुल 2 प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा क्या है? उलूक जातकम और दूसरी कथा नृत्य जातकम। ये दोनों कथा प्लस जिसमें वर्णित है जातक कथा, ये लिया कहाँ से गया है? जातकावली कहाँ है? ये भगवान गौतम बुद्ध आज के करीब 1500 साल पहले गौतम बुद्ध का जब काल था तो उनके द्वारा रचित कहानियाँ जो रखी गई वो किस में रखी गई? जातकावली में। तो जातकावली से ही संबंधित यह एक ऐसा गद्य है जिसमें 2 कथाएं आप विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। तो उसके अंतर्गत हम पहले पढ़ते हैं उलूक जातकम। क्या पढ़ेंगे? उलूक जातकम। अब ध्यान दीजिएगा, इसका संदर्भ 2 तरह का बनेगा। जब आप उलूक जातकम का संदर्भ बनाएंगे तो कहेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य संस्कृत के जातक कथा में वर्णित अनिवार्य संस्कृत या संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा में पहले मेन चैप्टर लेंगे। क्या लिखा है? जातक कथा में वर्णित उलूक जातकम नामक शीर्षक से लिया गया है। समझ में आया? समझ में आया नहीं? हाँ, अब देखिए लिखा है अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्व आकार परिपूर्णम पुरुषम राजानाम अकुर्वन् चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानाम अकुर्वन्। मिला? ततः शकुनी गणा हिमवत प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च अस्माकं पुरुनन्तरे राजा न अस्ति अराजको वासो नाम न वर्तते एको राजस्थाने स्थापयितव्यः इति उक्तवन्तः। अथ ते परम अवलोकमयन्तः एकमुलूकं दृष्ट्वा अयं न रोचते इत्यवोचन्। अब देखिए ये उलूक जातकम का भाग था। इस भाग में लिखा है, देखिए क्या लिखा है, तो देखिए लिखा है जातक कथा में वर्णित उलूक जातकम नामक एक पाठ है। यह पाठ बहुत ही मनोरम है और दोनों ही पाठों में अलग अलग कहानियां निर्धारित की गई हैं, वही कहानी उससे जुड़ी हुई है। तो पहली कहानी उलूक जातकम का है कि अतीते प्रथम कल्पे, अतीत के प्रथम कल्प में, बीते हुए समय के पहले समय में, अतीते प्रथम कल्पे मतलब प्राचीन काल में प्रथम युग, प्राचीन काल का जो पहला युग था। जैसे आपको समझ में अगर नहीं आ रहा तो हम उसको और सस्ता कर दें। जैसे मान लीजिए 2022 सन लगा, 2022 सन खत्म होने में कितने दिनों का समय लगेगा? तो आप कहेंगे 365 दिन। यही होता है। जब 1 जनवरी का दिन आया तो वो कौन सा दिन हुआ? आप कहेंगे पहला। शायद वो सबसे पहला था कि उससे भी पहला कोई है? वही है ना, पहली तारीख पहला, पूरे साल का। अतीत के प्रथम कल्प में, अतीत के प्रथम कल्प में मतलब प्राचीन काल के पहले कल्प में, शुरू में एकदम। अब समझ आया? प्राचीन काल के पहले काल में ये लिखा है जनाह लोगों ने, जना मतलब लोगों ने एकम अभिरूपम, एक सौंदर्यशाली, अभिरूप मतलब सुंदरता, एकम अभिरूपम मिला, एक सुंदर सौभाग्य प्राप्तम
सौभाग्य प्राप्त, सर्व आकार परिपूर्णम, सभी आकारों में परिपूर्ण, पुरुषम मतलब पुरुष को, राजा नाम अकुर्वन राजा बनाया। देखिए कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी समाज हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक मुखिया का होना अत्यधिक आवश्यक होता है, क्योंकि उसके निर्देशन में रह कर के सभी लोग अपने अपने कार्यों को उसके मत के अनुसार करने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो अतीत के प्रथम कल्प में लोगों ने मतलब सभी मनुष्यों ने मिलजुल करके एक सुंदर, सौभाग्य प्राप्त, सभी आकारों में परिपूर्ण पुरुष को राजा नाम अकुर्वन माने राजा के पद पर स्थापित किया। क्लियर? आगे लिखा है चतुष्पदा अपि, चतुष्पदा मतलब चौपायों ने, चौपाई मतलब चार पैरों वाले अर्थात जानवरों ने। मनुष्य दो पैरों से चलता है और जानवर चार। कह रहा है चतुष्पदापि, चार पैरों वाले अर्थात चौपायों अर्थात जानवरों ने, अपि मतलब भी, जानवरों ने भी एकम सिंहम एक शेर को राजा नाम अकुर्वन मतलब राजा बनाया। कहा जाता है ना कि पशुओं में राजा कौन होता है? जानवरों का राजा शेर, और मनुष्यों में भी कोई जो सर्व आकार परिपूर्ण, सौभाग्यवान, ठीक ठाक, योगी जी है ना। सर्व आकार परिपूर्णम सौभाग्य प्राप्तम एकम अभिरूपम। क्या योगी जी किसी हीरो से कम है? बताइए, योगी जी क्या किसी हीरो से कम है? जैसे अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम माननीय आदित्यनाथ योगी जी हैं, ठीक है, क्या वो किसी अभिरूपम माने किसी रूप से कम है? नहीं, वो भी रूपवान है, सौभाग्य प्राप्तम, सौभाग्यशाली है। गोरखनाथ मंदिर, गोरखनाथ मठ में और किसी को सौभाग्य नहीं मिला, उन्हें ही मिला। पिछले 25 वर्षों से वे ही सेवा करते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं एकम अभिरूपम, एक सुंदर, सौभाग्य प्राप्त और सर्व आकार परिपूर्णम, सभी आकारों में परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चौपायों में भी शेर को राजा बनाया गया। अब आगे देखिए कहानी अब जुड़ती है। अब क्या जुड़ रही है? ततः तभी मिला, ततः इसके बाद लिखा है शकुनी गणा। शकुनी गणा माने पक्षियों ने, शकुनी गणा मतलब पक्षियों ने हिमवत प्रदेशे, हिमालय पर्वत मिला, हिमवत प्रदेशे, हिमालय प्रदेश में एकस्मिन पाषाणे, एक चट्टान पर, पाषाण मतलब चट्टान या पत्थर। तब इसके बाद, किसके बाद? जब मनुष्यों में एक राजा बन गया, चौपायों ने भी मिलकर किसी एक अर्थात सिंह को अपना राजा बना दिया। इसके बाद शकुनी गणा, पक्षियों ने हिमवत प्रदेशे, हिमालय प्रदेश में एकस्मिन पाषाणे, एक पत्थर पर सन्निपत्य मतलब इकट्ठित होकर के बोले, क्या बोले? मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, मनुष्यों में राजा जाना जाता है। तथा चतुष्पदेषु च, और चौपायों में भी राजा जाना जाता है। मनुष्यों में भी मनुष्यों में राजा जाना जाता है, और चतुष्पदेषु च, और जानवरों में भी राजा जाना जाता है। ये किसने कहा? पक्षियों ने कहा। और आगे कह रहे हैं क्या? अस्माकं पुरुषांतरे न राजा, हमारे पास तो कोई राजा नहीं है, हम पक्षियों के पास कोई राजा। अतः अराजको, देखिए लिखा है अराजको वासो नाम न वर्तते, अतः बिना राजा के हम निवास नहीं कर सकते। भाई मनुष्यों में भी राजा जाना जा रहा है, पशुओं में भी राजा जाना है, हमारे पास तो कोई राजा नहीं है। अराजको लिखा है, अराजको वासो नाम न, अतः बिना किसी राजा के हम निवास नहीं कर सकते, बिना किसी मुखिया के हम क्या ना कि निवास नहीं कर सकते।
आगे देखिए लिखा है एको राजस्थाने स्थापयितव्य, अर्थात किसी न किसी एक को तो राजा के स्थान पर स्थापित करना ही होगा। किसी न किसी पंछी को तो राजा के स्थान पर स्थापित करना ही होगा इति उक्तवन्तः, ऐसा उन पक्षियों ने कहा। ठीक। अथ ते, अथ इसके बाद, मिला, अथ इसके बाद ते, अब देखिए लिखा है कि अथ इसके बाद ते परस्परम अवलोकयन्तः, उन सब ने एक दूसरे को अवलोकयन्तः मतलब देखते हुए, इसके बाद उन सभी ने आपस में एक दूसरे के प्रति दृष्टिगत अर्थात दृष्टि डालते हुए, देखते हुए, आगे लिखा है एकम उलूकम दृष्टवा, एक उल्लू को देखा। इसके बाद वे पंछी आपस में एक दूसरे को, वो उसको देखता है। तब से अचानक कहा जा रहा है कि लिखा है ततः एकम उलूकम दृष्टवा, इसके बाद किसी एक उल्लू को उन्होंने देखा। और क्या लिखा है अयम नो रोचते इत्यवोचन, देख करके कहा कि हमें यह पसंद है। अयम नो रोचते, हमें यह पसंद है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं आई लाइक इट, और संस्कृत में क्या बोले अयम नो रोचते, है ना, क्या हो गया अयम नो रोचते, मुझे यह पसंद है। अब देखिए ये अभी जो कोचिंग में जब पढ़ा रहे थे तो उसमें एक लड़का है, नाम शेयर नहीं करूँगा, जब ये पढ़ाए अयम नो रोचते, यह मुझे अच्छा लगता है, तब वो कह रहा है बारे गुरुजी बहुत अच्छा बता दिया। अब जब परीक्षा दे के हम निकलब तो हम केहू के भी कह सकी था अयम नो रोचते, आगे वाला समझ पाई। तो हम पूछे कि मतलब क्या है, कह रहे आप गुरुजी समझ जाए, अब समझ अगर हम कह दी के सामने आई लाइक इट, हो सके तो एक चप्पल मारी दे, है ना। अब उसको अगर मैं कह दूंगा अयम नो रोचते तो वो समझेगी, तब से मैं कहाँ से कहाँ निकल जाऊंगा। हम कहे अगर वो वीडियो पढ़े हुई तब कहे तब तो बचब ना, तब तो बचब ना। चलिए तो ये समझ में आया, यहाँ तक पैराग्राफ आपका खत्म हुआ। यहाँ तक पैराग्राफ परीक्षा में जो है आता है, ये ध्यान दीजिएगा 2017, 13, 9, 8 और 6 तथा 4 में पूछा जा चुका है ये पैराग्राफ। ठीक है, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक दोहरा लीजिएगा। अब देखिए वे उल्लू की तरफ देखते हुए बोले कि अयम नो रोचते, यह उल्लू हमें पसंद है। पसंद है मतलब शादी नहीं करना है, इसे हम अपना राजा बनाना चाहते हैं। अब दिमाग दे, अब देखिए अब कहानी अब जमेगी। अब देखिए क्या लिखा है कि अथैक शकुनी, मिला, अथैक शकुनी। अब कहा जा रहा है कि तत्पश्चात, अथ माने इसके बाद, तत्पश्चात मतलब इसके बाद, अथ इसके बाद। अब आगे लिखा है कि एक पंछी ने, लिखा है ना कि एकह शकुनी, एक पक्षी ने सर्वेषाम मध्या, देखिए लिखा है मध्य आशयद ग्रहणार्थम, इसके बाद किसी एक पंछी ने सबका मत ग्रहणार्थम, आशय सबका मत, सबकी मतलब कि सबकी बातें जानने के लिए, सबका मत जानने के लिए एक पंछी ने क्या लिखा है आगे, त्रिकृत्वम अश्राव्यत, 3 बार सुनाया, 3 बार उसने सुनाया सबका मत जानने के लिए। अगर किसी को दिक्कत हो भाई खड़े हो जाओ, अन्यथा 3 बार उसने सुनाया। क्या सुनाया कि अयम नो रोचते, अयम नो रोचते, अयम नो रोचते, यह हमें अच्छा लगता है, यह हमें अच्छा लगता है, यह हमें अच्छा लगता। इसके लिखा है ना अथ, इसके बाद एकह शकुनी सर्वेषाम मध्य आशय ग्रहणार्थम, इसके बाद किसी एक पंछी ने सभा में उठ करके उनका सभी पंछियों का आशय जानने के लिए, सभी पंछियों का आशय ग्रहण करने के लिए 3 बार सुनाया कि यह उल्लू हमें पसंद है, यह उल्लू हमें पसंद है और यह उल्लू हमें पसंद है। लिख ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब कहानी ध्यान सुनिए, लिखा है क्या,
ततः एकः काकः मिला। काक काक माने कौआ। तभी एक कौए ने उत्थाय माने उठ कर के कहा, तिष्ठ तावत, जरा ठहरो। अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? वेट। ऐसे क्या करें? तिष्ठ तावत, जरा, इतनी जल्दी क्या है? हाँ, इतनी जल्दी राजा बना के क्या होगा? तिष्ठ तावत, जरा ठहरो। अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले, इस उल्लू का इस राज्याभिषेक के समय, एवं रूपम मुखम, ऐसा मुख है। इस उल्लू का इस राज्याभिषेक मतलब राज्याभिषेक, जब किसी को राजा बना जाता है उससे पहले उसका अभिषेक शुभ अवसर पर। हाँ। इस राज्याभिषेक के समय इस उल्लू का ऐसा मुख है, और क्रोधस्य च कीदृशं भविष्यति, और जब भविष्य में ये जो क्रोध में आ जाएगा तब कैसा होगा? तब कैसा होगा भाई? कह रहा है कि एतस्मिन् क्या लिखा है? अस्य, ये लिखा है ना? हाँ, आप कह रहे हैं इस उल्लू का इस राज्याभिषेक के समय ऐसा मुख है, तो क्रोधस्य च कीदृशं भवति, जब क्रोध में आ जाएगा तब इस उल्लू का कैसा मुख होगा। तो अगवा देखिए बता रहा है कैसा होगा, क्या होगा। अब वो कौआ ही बता रहा है। कौआ कह रहा है कि अनेन ही क्रोधेन, इसके क्रोधित होकर के अवलोकिता देखने पर, जब यह क्रोधित होकर के हमें देखेगा तो वयम तप्त कटाहे, तो हम लोग जलती हुई कड़ाही में प्रक्षिप्त तिला, डाले गए तिल की भांति, इत्र तत्र धनश्याम, इत्र तत्र यहाँ कहाँ कहीं न कहीं बिखर जाएंगे। जैसे गरम तेल के कड़ाही में अगर तिल डाल दे तो कब पकड़ाए न, कुल छिटक जाए, उड़ जाए। इधर देख, जब मेहरारू दाल बन जात है तो जब ओके छौंके लगत थीन, कौछुल में रख के तेल और का रखा था लहसुन जीरा कुल रख के ओके क्या कहते हैं पचफोरन, जब गरम हो गया था तो ढकना लगाए के तब अंदर ना आवतीन, ताकि वो बलबल बलबल कह के वहीं में रह जाए, और नहीं तो ऐसे रहे तो कुल ऊपर चला है। तब कौआ कहता कि ई उल्लू को भाई मोह देखा या शुभ अवसर पे जब इनकर मोह पे रुआ से लटका बा, और जब एक क्रोधित हो जाही तब इनकर मोह कैसन होए। अरे ये उल्लू राम क्रोधित हो के जब हमें सब देखी भविष्य में, तो हम सब तपती हुई कड़ाही में डाले गए तिल की तरह इधर उधर बिखर जाएंगे। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते, ऐसा राजा मुझे पसंद नहीं है। ऐसा राजा मुझे पसंद नहीं है। आया? अब अगवा देखिए वही लिखा है, इत्याह, ऐसा कहा। क्या कहा? न मे रोचते भद्रम उलूकस्याभिषेचनम, अस्य उलूक अभिषेचनम, इस उल्लू का अभिषेक करना, इस उल्लू का राज्याभिषेक करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। अक्रोधस्य मुखम पश्य, इस अक्रोधी का मुख देखो, और जब क्रोध में आ जाएगा तो कैसा होगा। इस उल्लू का मुख देखो। मह्यम न रोचते, मुझे यह उल्लू अच्छा नहीं लगता। स एव उक्तवा, अब आगे देखिए क्या लिखा है, स एवं उक्तवा, ऐसा कहकर वह, क्या कहकर, मह्यम न रोचते, मुझे अच्छा, मुझको अच्छा नहीं लगता, ऐसा कहते हुए, इति बिरुवन माने ऐसा कहते हुए, आकाशे उद्पतत, आकाश में वह उड़ चला। कौन उड़ चला? कौआ उड़ चला। अब देखिए आगे क्या लिखा है, उलूकोपी, उल्लू भी उत्थाय माने उठ करके, एतन मदवदावत, उसका पीछा किया। उल्लू भी उठ करके उस कौवे का पीछा किया। तत आरभ्य, तभी से प्रारंभ हो गया। क्या? तब अन्योन्य वैरिणो जातत, अर्थात तभी से वे दोनों आपस में एक दूसरे के शत्रु हो गए। सुवर्ण हंस भी, जो सुनहले रंग का हंस था,
सुवर्ण हंस। अब आगे लिखा है शकुनयः अपि, शकुनियों में भी सुवर्ण हंस ने, देखिए लिखा है शकुनियः, शकुनयः मतलब पक्षियों ने भी सुवर्ण, जब वो लोग उड़ के चला गए तो आगे कहा जा रहा है कि शकुनयः पक्षियों ने, अपि मतलब भी पक्षी भी, सुवर्ण हंसम सुनहले रंग के हंस को राजा नाम कृत्वा, राजा बना करके आगमन आगमन माने वहां से चले गए। और तभी से वो कौआ उल्लू आपस में एक दूसरे के क्या हो गए, ट्रू हो गया, अच्छा आपको पता है कि उल्लू रात को देखता है और दिन में नहीं देखता। और कौआ दिन को देखता है रात में नहीं देखता है। अच्छा, ताकि अब वो एक आगे दूसरे को ध्यान, अब आगे ध्यान दीजिएगा, अगर राती के कौआ कतौ मिल गया उल्लू के तो कौआ मरा बेचारा, उल्लू मारी नहीं। और दिन के अगर कौआ कतौ भेंट कई है उल्लू से तो फिर उल्लू राम के रगड़े साफ हो गए। ध्यान समझे, तथा अन्योन्य वैरिणो जाता, तभी से वे दोनों एक दूसरे में आपस में शत्रु हो गए। समझ में आया। Yes, sir. और जो पक्षी थे, पंछी लोग भी क्या हुआ, जब जान गए दोनों चले गए तो पंछी भी थक गए, तो कहे ऐसा करिए इस सुनहले रंग का जो सोना कलर का बहा है हंस, यही पकड़ा ही के राजा बनवा, और गीतेश के राजा बनाए, गीतेश वहां से उस लोग चला गया। अब राजा के बना, राजन, अब वो सुवर्ण राज हंस राजा बन गया। ठीक, Yes, sir. अब देखिए कहानी आई नृत्य जातकम, मिला। Yes, sir. अब देखिए लिखा है कि नृत्य जातकम,